संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही। आजकल तो पगड़ी का रिवाज कम होता जा रहा है, शिक्षित वर्ग ज़्यादा आ गया। ये बहुत पहले की बात है जब पगड़ियाँ बांधी जाती थी और कंपटीशन होता था, तुलना करते थे कितनी महंगी, कितनी टेढ़ी, कितनी लंबी पगड़ी बांधता है कोई, वो दिखाते थे। तो उस समय की बात है नित्यानंद जी महाराज की। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही। टेढ़ी पगड़ी होती है संसारियों की। संतों ने भी पगड़ियाँ बांधी हैं। गरीबदास जी महाराज की सिर पे पगड़ी है, देखी होगी फोटो में, है। गोल पगड़ी होती हैं, टेढ़ी नहीं होती। टेढ़ी का मतलब अकड़ वाली, अकड़ दिखाना। अकड़ क्या है? अहंकार है। ये संसारी दिखा सकता है। संत लोग, भगत लोग अकड़ नहीं दिखा सकते। दीनता में आते हैं, छोटा बनते हैं, दीनहीन बनते हैं। तो कह रहे हैं टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही। अपनी परछाई में देखते थे वो
कैसी पगड़ी है, कैसी लग रही है, कैसी जच रही है। कह रहे हैं वो, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। मन में तो वो अपने आप में बहुत बड़े बन गए। लोग तुम्हें देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे, देखो तो भाई कितना लंबा ऊंचा फुंदा है, लंबी पगड़ी है। लोग देखें और फिर तेरी मान बढ़ाई में खुश हो। मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही, मर गए वो, कोई जिंदा नहीं रहा। मौत के देश में बैठे हैं, नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये, मृत्यु लोक, मौत का राज्य है। जितने आए हैं पूर्व में, चाहे संसारी हों, चाहे संतों के शरीरों में आए, अवतार पुरुष आए, योद्धा आए, रिद्धि सिद्धियों के ज्ञाता आए, महाबलशाली आए, यहाँ कोई नहीं रह पाया। शरीरों को छोड़ के जाना पड़ा और आज हम भी बैठे हैं। सदा रहने नहीं आए यहाँ पर, पता है, पता है। थोड़ा सा जवानी में ताकत मिलती है, अहंकार आ जाता है, कुछ भी कह देता है, अलग बात है। जो अनुभवी है, जो दूसरे बुजुर्गों से अनुभव लेके सुन के बातों को सोचता विचारता है, वह कहता है भाई सदा यहाँ किसी ने नहीं रहना, सदा जवानी भी नहीं रहनी। शरीर की ताकत तो हमारे बुजुर्गों में, दादाओं में, परदादाओं में और बहुत पहले ज़्यादा ताकतवर होते थे आज वालों से। तो आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो दिमाग की ताकत है। दिमाग से, बुद्धि से मनुष्य ने मशीनों को बना लिया, अपने अनुकूल सब बना लिया, अपने जीवन को सुलभ सरल बना लिया। पहले शरीर की ताकत से काम होते थे। खेती बाड़ी करनी है, बोझा उठाना है, घर के काम करने हैं, सभी में शरीर की ताकत काम करती थी। अब तो वो ताकत भी नहीं रही। मिल गए परले माही, परले में मिल गए वो। परले क्या है? मिट जाना, मिटा देना। आप मर गया तो जग परले। खुद के मर जाने से सारा संसार बचा हुआ, उसको क्या? दृष्टांत पिंड में खुद भूखा बैठा है, सारा संसार छिका बैठा है, उसके नाम का तो सारा संसार भूखा ही है। खुद भूखा है वो। भूखे को सारे नजर आते हैं भूखे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और शाहों को सब शाह दिखते हैं। नहीं, अच्छा ही होगा यार, ये इंसान है, प्यार से बोलता है, ये क्या ठगी मारेगा तेरे से? इसी शरीर में, इसी तन में ठगाते हैं, डकैत आते हैं, चोर आते हैं, आम व्यक्ति आता है, भगत भी आते हैं, संत भी आते हैं, ऋषि मुनि जपी तपी सभी इसी शरीर में तो आते हैं। उनकी करनी से पता चलता है ये कौन है। मुख्य तौर पे अगर वर्गीकरण करें, 3 प्रकार के इंसान जगत में हैं। एक है दुनियादार, दूसरे हैं सकामी प्रभु भक्त, मनोकामनाओं को पूरे करवाने वाले भगत आते हैं। प्रभु की भक्ति करूंगा, अगर ये मेरी मनोकामना होगी पूरी तो मैं ये भंडारा करूंगा, ये लगाऊंगा, इतना धर्म खाते में लगाऊंगा, वो शर्त रखते हैं। तीसरे हैं निष्कामी प्रभु भक्त, संसार की कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहते, वो केवल मात्र प्रभु को चाहते हैं। 3 प्रकार के हैं। प्रथम है दुनियादार,
दुनियादार, इस दुनिया, इसकी धन दौलत, रिश्ते नातों, मान बढ़ाइयों और हुकूमतों को चाहने वाला होता है। दुनियादार दुनिया को सुख शांति का, मान बढ़ाई का, अपनेपन का स्रोत मान के दुनिया की तरफ दौड़ता है। वह दुनिया को अपनी बनाना चाहता है और दुनिया का बनकर रहना चाहता है। वह ज़्यादा लोगों से दोस्ती बढ़ाएगा, मिलाजुली बढ़ाएगा, मित्रता बढ़ा के उनके दुखों में, उनके सुखों में, उनके ब्याह शादियों में जाता रहेगा, आता रहेगा, बुलाता रहेगा और मेला सा लगा रहेगा। दुनियादार जिस्मों, भोगों और माया के मतवाले होते हैं। दुनियादार स्वार्थी होता है, परमार्थी नहीं होता। वह लेना जानता है, देना नहीं जानता। वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, पाप कर्म भी कर डालता है। वो दुनियादार का दीन और ईमान दुनिया होती है। दुनिया में विचरण करना, सैर सपाटे करना, संसार के हर कोने में यात्रा करना, घूमना फिरना, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। मेलों में जाना, तमाशे जहां हो रहे हैं वहां चले जाना, यह दुनियादार का मुख्य उद्देश्य होता है। दुनियादार मायावी दुर्गंध का आशिक होता है। वह प्रभु के प्रेम रूपी सुगंधी का आशिक नहीं होता। प्रभु का प्रेम सुगंध देने वाला होता है। प्रभु भक्ति को नहीं चाहता वो संसारी। वह इस शरीर को आखिरी शरीर मानता है, इसके बाद क्या होना है वह नहीं मानता। जो करना है इसी तन में, इसी जन्म में कर ले, भोग ले। आगे किसने देखा है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, डोंट बॉदर अबाउट द फ्यूचर। खाओ पीओ मौज करो, कल किसने देखा है? ये उनकी शैली होती है। दुनियादार प्रभु परमात्मा की शक्ति को नहीं स्वीकार करता। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। नंबर 2 के मनुष्य हैं सकामी प्रभु भक्त, कामना लेके आते हैं। वह इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु भक्ति करना चाहते हैं। जिन्हीं संतान हूं मैं, अगर मुझे संतान हो जाए तो मैं जिस देव का, इष्ट देव का पूजा पाठ करूंगा, इसकी सेवा करूंगा, इतना लगाऊंगा और हो सकता उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। फिर वही पक्का हो जाता है, वो वहाँ का सेवादार बनता है। लोग भगत जी कहने लगते हैं। ऐसे लोग परमार्थी भी होते हैं, भंडारे लगाने वाले भी होते हैं, धार्मिक स्थान बनवाने वाले भी यही होते हैं, धर्मशालाओं के बनवाने वाले भी यही होते हैं, मनोकामनाओं वाले। इनकी मनोकामनाएं पूर्ति होती रहेंगी, आगे लगाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं। तीसरे आते हैं सकामी प्रभु भक्त, ना वो निष्कामी। निष्कामी
दुनिया की कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहने वाले, केवल मात्र प्रभु भक्ति को चाहने वाले और परमात्मा को चाहने वाले लोग हैं। बहुत थोड़े हैं ये, पूरे संसार में मुट्ठी भर हैं। मुट्ठी भर का अर्थ क्या है? बहुत कम है जो केवल प्रभु को चाहते हैं। कोई कहता है जी गरीब हो आप, धन मिल जाएगा, आप भक्ति कर लो। धन के लिए भक्ति नहीं करूंगा मैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करूंगा मैं। धन आज है कल नहीं है, फिर क्या इतनी मांग करूंगा मैं? रोटी तो दे ही रहा परमात्मा। ज्यादा धनवान बनने की कामना लेके प्रभु भक्ति करूंगा, परमात्मा की तौहीन है ये। परमात्मा की तौहीन है ये। तो परमात्मा को ही मांग लूंगा, फिर सब मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। क्या सुबह की इंतजार कर ले सूर्य निकलने की? काली रात्रि थी ठंड वाली, महीना जनवरी का है, कप कपाने वाली ठंड है। सूर्य उदय हो गया, बस रोशनी अथाह है। सामने बैठ सूर्य के, सारी ठंड दूर कर देता है। क्या मांगना पड़ेगा सूर्य से? जी आप मैंने प्रकाश दे दो, जी दे ही रहा है। जी आप मेरी ठंड को दूर कर दो, गर्मी दे दो, दे ही रहा है। क्या करना पड़ा? सूर्य को मिलने का इंतजार करना पड़ा पूरी रात। पूरी रात, अंधेरी रात, ठंडी रात, कंपकपाने वाली रात जनवरी की इंतजार किया है। और जब सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, रोशनी भी मिल गई, गर्मी भी मिल गई, सारा तो मिल गया। प्रभु भक्ति भी यही है, फिर सब मिलेगा, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। क्यों? घट घट का वासी है वो, जो घट में है हमारे, क्या वो जानता नहीं है? सुनना है, बच्चा शरणागति है माता के, 6 महीने का है। क्या बोलेगा? मम्मी भूख लगी है, प्यास लगी है, ठंड लग रही है, मुझे मांगना पड़ेगा उसको? नहीं। क्या है? माता जी अपने आप दे रही है, शरणागति हो गया, अपने आप मिल रहा है। ये निष्कामी भक्त प्रभु भक्ति रूपी सुगंधि के आशिक होते हैं। ये माया के टुकड़ों को नहीं मांगते, छोटी वस्तु है। मांगते हैं, मांगते हैं। बोलो क्या मांगते हैं? सुनना है। अरे सुनो, पहले एक छोटा सेठ है, 1000 रुपये उधारे दे देगा, 5000 उधारे दे देगा। एक बड़ा सेठ है साहूकार, लाखों रुपए मांग लो। एक और ऊंचा आया राजा, सब कुछ मांग लो, दे देगा, सबसे ऊंचा देगा वो। परमात्मा क्या देगा? मांगना है, मांगना है, आत्मा आत्मा मांगेगी। क्या? जन्म मरण का रोग काट दो मालिक। कितनी बड़ी मांग है, बोलो है? कितनी बड़ी मांग होगी कि जन्म मरण का रोग मालिक काट दो मेरा। सुनना है, शरीर का नहीं मांग रहा है, संसार का नहीं मांग रहा है,
आत्मा का मांग रहा है। बोलो, माया नहीं मांग रहा है, न पुत्र मांग रहा, न राजा का पद मांग रहा। क्या मांग रहा है? आत्मा की मुक्ति मांग रहा है वो। ये मांगेगा प्रभु भक्त, देगा वो, देगा। जितना समर्पित होता जाएगा भगत, उतना मिलता जाएगा, उतना मिलता जाएगा। निष्कामी प्रभु भक्त बहुत कम है संसार में। श्री गीता में भी आया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। एक वो है आर्त से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए मुझे चाहते हैं। दूसरे कौन है? सुख लेने के लिए। सुख तो है थोड़ा, और ज्यादा सुख चाहते हैं वो लोग। तीसरे, ऊंचा पद, ऊंचा धन, संसार का राजा का पद तक चाहते हैं। चौथा है जिज्ञासु भक्त। ये है जिज्ञासु भक्त। हे अर्जुन, हैं तो 3 भक्त पहले वाले भी, लेकिन मुझे ये जिज्ञासु भक्त अच्छा लगता है। क्यों? केवल मुझे चाहता है ये जिज्ञासु भक्त, केवल मुझे चाहता है। बाकी 3 माया को, दुखों को दूर करने के लिए, सुख के लिए मुझे चाह रहे हैं। निष्कामी प्रभु भक्त लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इन पे लागू होगा वो। जो प्रभु भक्ति करता है परमात्मा उसके इस लोक के भी कार्य संवारने लगता है। दुर्घटना होने जा रही है, बचाएगा। टांग टूटनी थी, थोड़ी सी खरोंच आके छोड़ दिया। सूली का दंड सूल पे आ रहा। संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे पर टल जा। कबीर साहिब कहते हैं संतों की शरण में रहने से सूली का दंड मिलना था। आई टले बला, बला आई थी वो, कांटे पर टल जा, कांटा लग के पूरा हो गया। पहले पाप कमाई के बांधी विष की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आए शब्द की ओट। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, हे मनुष्य, बहुत पाप कर्म में गठरी बांध दिए तूने, जाने में अनजाने में जानबूझकर बहुत पाप कर्म कर डाले। पहले पाप कमाए के बांधी विष की पोट, गठरी बांध रखी है। कोटि कर्म पल में कटे जब आए शब्द की ओट। हमला होना है, तलवार सामने से आ रही है, हमने ढाल कर दी, ढाल पे वार उठ लिया, हमारे को नहीं लगा। क्या हुआ? बच गए। अरे वार तो हो गया, सामने वाले ने वार तो कर डाला, ढाल थी, ढाल पे उठ लिया। पाप कर्मों का फल तो बड़ा बुरा दंड मिलने जा रहा था।
कोटि कर्म पल में कटे, जब आए शब्द की ओट। साहिब कहते हैं शब्द साधना करने वाले जो भक्त लोग हैं, शब्द की ओट आ जाएगी, शब्द ढाल बनेगा। कष्ट तो आएंगे, एक सप्ताह कष्ट आना था, एक दिन का आ गया। पूरे दिन का आना था, एक घंटे का आ गया। कम करके करेगा, कम करके करेगा।